राधे राधे। वेलकम टू ओजस एस्ट्रो। और इस वीडियो के अंदर हम शेयर करने वाले हैं शिवरात्रि की रेमेडीज। शिवरात्रि पे की जाने वाली साधना, शिवरात्रि से होली तक की जाने वाली साधना कि हमें क्या रेमेडी करनी है और उस रेमेडी का क्या इफेक्ट होगा, किस तरीके से करनी है और क्यों करनी है। तो वो क्यों को जानना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे पास क्यों का जवाब नहीं होता, हमारा इंटेंशन क्लियर नहीं होता। जितनी भी रेमेडीज होती है ना, वो फेथ बेस्ड होती है कि आप अपना फेथ पुट कर रहे हो, आप फेथ पोर कर रहे हो और वो फेथ के थ्रू आपका सॉल्यूशंस निकल के आ रहा है। सो महादेव भोले भंडारी है। मतलब आप ये समझिए कि भोले बाबा ने अपना त्रिशूल दे दिया था। चाहे आप क्योंकि आपको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि आप कोई भी चीज की इच्छा कर रहे हैं, किसी भी चीज की डिजायर है, तो सबसे पहले डिजायर पूरे करने वाले देवताओं में है ना महादेव आते हैं। और वो बिना सोचे समझे आपकी इच्छा पूरी कर देते हैं, चाहे वो आपके लिए सही हो चाहे वो गलत हो। तो आपको इस चीज का ध्यान देना है कि आप सिर्फ अगर किसी विश फुलफिलमेंट के लिए आप साधना कर रहे हो या कोई रेमेडी परफॉर्म कर रहे हो, तो मेक श्योर कि वो एक्चुअल में आपके लिए अच्छी हो। आगे पीछे का सब सोच करके करना है, तो डिजायर फुलफिल हो जाती है। मतलब मैं अगर अपना ही एग्जाम्पल दूं तो एक बार शिवरात्रि से कुछ, हाँ, शिवरात्रि के टाइम पे मैं ऋषिकेश में थी और जॉब छूट चुकी थी मेरी। मैंने वहां पे रुद्राभिषेक परफॉर्म किया जॉब के लिए, एंड सेम डे आई गोट अ कॉल। रात, हाँ, शाम को 4 बजे तक मेरे पास फोन आ गया था और मुझे 4 तारीख की ज्वाइनिंग मिल गई थी, 4 मार्च की ज्वाइनिंग मिली थी। हो गई इस बात को 2 साल से ऊपर हो गए, 2 ढाई 3 साल हो गया। तब मैंने ज्वाइन किया था क्यू मैथ। सो ये तो जो है ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं हो सकती। वही चीज है कि भोलेनाथ की पूजा के लिए सबसे पहले तो भक्ति भाव जरूरी है। अब आते हैं कि हमें रेमेडीज क्या क्या परफॉर्म करनी है, किस तरीके से कर सकते हैं। और सबके लिए सेम रेमेडी नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई साधना कर रहा है, ठीक है, रात्रि की साधना है, तो और आपको कुछ कुछ स्पेसिफिक चीजों की वजह से समस्या आ रही है, जैसे अगर हेल्थ का ट्रबल आ रहा है, तो आप मार्स की सिग्निफिकेंट चीजें, मंगल से रिलेटेड, जैसे आपकी रेड दाल होती है ना, लाल दाल को ले सकते हो। आपको वो यूज करना है। मतलब आप इसको पहले डिफरेंशिएट करें कि आपको प्रॉब्लम किस चीज का है। शुक्र की प्रॉब्लम आ रही है तो आप चावल ले सकते हैं, आप सूजी ले सकते हैं, ठीक है। आपको नॉलेज से रिगार्डिंग इश्यूज है, पढ़ाई के लिए आपको रेमेडी करनी है, यू नीड कि आपको ब्लेसिंग्स, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिले, पढ़ाई में आपका ध्यान अच्छा लगे, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जुपिटर से रिलेटेड चीजों को यूज करिए इसके अंदर, ठीक है। आप मिठाई यूज कर सकते हो। मरकरी से रिलेटेड चीजें जैसे बिल्व पत्र हो गए, बिल्व पत्र लेकर के आइए। आपको स्पेसिफिक बिल्व पत्र से हरी दाल हो गई, हरी मूंग की साबुत दाल, ठीक है। राहु केतु का इशू है तो काला तिल हो गया। तो ये सारी चीज आपको यूज करनी है, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन जो है चीजों की, वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। तो करना क्या है यहाँ पे, आपको बनाना है 11 पार्थिव शिवलिंग, ठीक है। पार्थिव शिवलिंग में आप क्या क्या चीजें यूज कर सकते हो। आप गंगा की मिट्टी अगर मिल जाती है या यमुना की मिट्टी मिल जाती है, तो कोई भी नदी की मिट्टी, नदी जरूरी है, तालाब, किसी भी नदी की मिट्टी यूज करनी है। मिट्टी के साथ में आपको जो भी प्रॉब्लम है वो उस पर्टिकुलर चीज को आप उसको ग्राइंड करके यूज कर सकते हो बाइंड करने के लिए मिट्टी के अंदर, ठीक है। जैसे लेट्स से मून का प्रॉब्लम आ रहा है तो चावल ले लीजिए, ठीक है। या आपको जुपिटर का इशू है तो हल्दी ले लीजिए। तो इसको आपको बाइंड करना है, मिट्टी के साथ में बाइंड करना है और आपको 11 पार्थिव शिवलिंग बनाने हैं। 11 पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद में आप रुद्री पाठ कर सकते हैं, आप रुद्राष्टकम कर सकते हैं, आप ओम नमः शिवाय का चैंट कर सकते हैं 108 बार, या आपको अगर कोई गुरु मंत्र मिला हुआ है, डू परफॉर्म दैट, ठीक है। 11 शिवलिंग है, 11 केले लेने हैं। मतलब आपको, आप 11 के 11 शिवलिंग के ऊपर आपने आपके जो नवग्रह, अगर आपको ग्रहों के हिसाब से चीजें रखनी है तो आपको 11-11 आहुतियां देनी है शिवलिंग के ऊपर। एंड जब आपकी साधना पूरी हो जाए तो आपको शिवलिंग का या तो आप उसको गमले के अंदर डाल सकते हैं, विसर्जित कर सकते हैं, या फिर आप उसको नदी के विसर्जन करने के लिए आप गमले की मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं या किसी नदी के अंदर जाकर के आप उसका विसर्जन कर सकते हैं।
ये शिवरात्रि के रेमेडी है। अब अगर आपको साधना करनी है, साधना मतलब स्पेसिफिक सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए कर रहे हैं, सो यूज हल्दी, कुमकुम, आटा, ठीक है। ये चीज से बन के आपको 2 स्टार्स बनाने हैं, एक अपवर्ड ट्रायंगल लाइक दिस और एक डाउनवर्ड ट्रायंगल लाइक दिस। तो उसका आपको स्टार, आपको शिवरात्रि से होली तक की रेमेडी है ये, वो स्टार बनाना है आपको। उसके अंदर आप शिवलिंग की स्थापना करिए, या तो पार्थिव शिवलिंग भी बना सकते हैं, और अगर वो नहीं है आपके घर में, कोई भी अंगूठे के साइज से छोटा शिवलिंग है, जैसे स्फटिक का शिवलिंग होगा, या आपका पारा शिवलिंग रहेगा, या नर्मदेश्वर शिवलिंग, जो भी शिवलिंग आप जिसकी पूजा करते हो घर में, अगर नहीं करते हो तो पार्थिव शिवलिंग बनाइए। आप वो शिवलिंग को आपको बीच में स्थापना करनी है, ठीक है। उस स्थापना करने के बाद में उसको आपको होली तक एज इट इज एक स्पेसिफिक प्लेस डिसाइड करना है। मेक श्योर कि शिवलिंग का जो मुख है, जहां से पानी नीचे जा रहा है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, अगर आप गृहस्थ आश्रम के अंदर है तो। अगर आप साधना में, आप गृहस्थ में नहीं है, तो आप उसको ईस्ट डायरेक्शन में कर सकते हो, मतलब उसका जो चेहरा शिवलिंग का जो मुख है वो ईस्टर्न साइड में कर सकते हो। वैसे तो देखो हर महीने 14 आती है, आप 14 को भी ये रेमेडी परफॉर्म कर सकते हो, बट क्योंकि शिवरात्रि से होली तक का जो टाइम है वो बहुत एनर्जीफुल होता है, वो आप यूल फाइंड कि आपके सराउंडिंग में बहुत ज्यादा हाई एनर्जीज है, वो उत्सव का टाइम है, ठीक है। तो इस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट रीडिंग एनी बुक। अब यहाँ पे क्या है, मैनिफेस्टेशन करना है। मैनिफेस्टेशन कैसे करना है, देखो बहुत सारे लोग ना दुखी हैं, सभी के जीवन में कुछ ना कुछ दुख है, तो आपको वो दुख के बारे में नहीं सोचना उस टाइम पीरियड में। मेक श्योर कि जब आप साधना में हो, आप आराधना कर रहे हो, आप पूजा कर रहे हो, उस टाइम पीरियड में आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में बैठे हो। आप अगर किसी रिलेटिव से मिलने के लिए जा रहे हो, या आप किसी अपने चाहने वाले से मिलने के लिए जा रहे हो, तो आप जाते ही अपना दुख नहीं गाते हो ना, आप उससे पूछते हो, आप खुश होते हो पहले। सो सेम वे यू आर मीटिंग योर डीटी, आप अपने देवता से मिल रहे हो, तो आप एक जॉयफुल फीलिंग के साथ में मिलना है, वही इंटेंशन रखना है, और जिस भी चीज की चाहत है वो पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ में आपको माइंड में थॉट रखते हुए ही आपको आहुतियां देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप पंचाक्षरी मंत्र भी यूज कर सकते हैं, और नमः पार्वते, अगर आप ओम नमः शिवाय का नहीं जाप कर रहे हो तो शिवाय नमः, ठीक है, स्त्रियों के लिए शिवाय नमः आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको इसकी दीक्षा मिली हुई तो वेल एंड गुड। और इसके अलावा मेक श्योर कि जिस टाइम पे आप आराधना करने बैठ रहे हो, मतलब अब यहाँ पे बहुत सारी स्तुतियां हैं, स्तोत्र है, रावण संहिता के अंदर भी मेंशन है, जितने भी स्त्रोत है महादेव के, वो स्त्रोत पढ़ सकते हो। रावण संहिता से अगर आप स्त्रोत ले रहे हो, तांडव का उच्चारण कर रहे हो, तो वो दिन में कर रहे हो, रात में नहीं कर रहे हो, मतलब जब सन है, इन द प्रेजेंस ऑफ सन यू आर डूइंग इट। और रात्रि की साधना में और दिन की साधना में, जो मॉर्निंग की साधना है, उसमें डिफरेंस ये है कि रात्रि की साधना ना आपकी मैटेरियलिस्टिक डिजायर को फुलफिल करने के लिए नहीं होती है, इट इज फॉर योर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। अगर वहीं पे आप दिन की साधना कर रहे हो, मॉर्निंग की साधना कर रहे हो, तो अब एक और चीज कर सकते हैं हम यहाँ पे, जब आप शिवलिंग की स्थापना कर रहे हो, तो आपको दीपक जला के रखना है, जो कि थ्रू आउट द नाइट, सुबह 4 बजे तक, 5 बजे तक, जैसे अखंड ज्योत होती है, अखंड ज्योत में क्या क्या हम घी डाल के रखते हैं, तो आप अखंड ज्योत की स्थापना कर सकते हो, जो कि 22 डेज तक का टाइम पीरियड रहता है शिवरात्रि से लेकर होली तक का। तो ज्योत जलाइए, और अगर अखंड ज्योत नहीं स्थापित कर पा रहे तो मेक श्योर कि वो जो दीपक है वो रात को जल रहा है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। और जो भी चीजें आप अर्पित कर रहे हो शिवलिंग पे, उसको आप जानवरों को खिला सकते हो, ठीक है। आप पक्षियों को डाल सकते हो, अगर आप ग्रेन्स डाल रहे हो, या कुछ भी चीजें आप जो भी चीजें जो समर्पित कर रहे हो, आप पक्षियों के लिए रख सकते हो। अगर हम ग्रेन्स ले रहे हैं, या लेट्स से कि हम फ्लावर्स ले रहे हैं, तो फ्लावर्स सुखाने के बाद में आप उनके बीजों को गमले में डाल सकते हो। तो बेसिकली कुछ वेस्ट नहीं करना है, और स्टार्ट मेडिटेटिंग एटलीस्ट इन दिस फ्रेम। शिवरात्रि से लेके होली तक के टाइम में रात्रि को मेडिटेशन जरूर करिए, यू विल सी अ सिग्निफिकेंट चेंज इन योर मेंटल प्लेन। आप
बहुत पॉजिटिव फील करेंगे। और अगर अकेले नहीं कर पा रहे हैं तो जॉइन आवर सेशंस। हम लोग डेली रात को 10 बजे से लेके 11 बजे तक ग्रुप मेडिटेशन करते हैं। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर इज नो चार्जेस, बट वो 1 घंटा फिर आपका अपने लिए होना चाहिए, किसी और का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो आप वो मेडिटेशन सेशंस भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। और भी कोई सजेशंस है और भी कोई गाइडेंस है, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद अस इन अ कमेंट सेक्शन एंड डू शेयर एक्सपीरियंसेस। इस साधना के बाद में, इस रेमेडी के बाद में जो भी आपको एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आप कंप्लीट करने के बाद में वापस इस वीडियो में आके कमेंट में जरूर बताइए, बिकॉज इट विल हेल्प अदर टू मोटिवेट टू ऑप्ट फॉर साधना, टू ऑप्ट फॉर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। सो दैट्स ऑल फॉर शिवरात्रि रेमेडी। बाकी तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हो। कंसल्टेशंस बुक करने के लिए सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शंस में दे रखे हैं। फ्री कंसल्टेशंस के लिए भी, मेरे साथ कंसल्टेशंस बुक करने के लिए भी, और स्टूडेंट लेड कंसल्टेशंस के लिए भी, तीनों फॉर्म्स मेंशन है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो कोर्स स्टार्ट होने वाला है आफ्टर नवरात्रि में स्टार्ट होगा। या रिकॉर्डेड लेक्चर्स की आप एक्सेस लेना चाहते हो, उसके लिए आप एनरोल करना चाहते हो, तो नीचे सारे लिंक्स दे रखे हैं। गो चेक आउट द लिंक्स, क्लियर योर डाउट्स। एंड हमारा एक इंटर्नशिप प्रोग्राम भी रन हो रहा है फॉर स्टूडेंट्स हु आर प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर्स और हु वांट टू गेट इनटू प्रैक्टिस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, बट उनकी पढ़ाई हो चुकी है और उनको प्रैक्टिस के लिए सेशन नहीं मिला, तो वो लिंक भी नीचे शेयर है। डोंट फॉरगेट टू अप्लाई एंड वी विल डेफिनेटली गेट इन टच विद यू विद इन 28 to 48 आवर्स। थैंक यू। राधे राधे।